शांति। अमृत वेले प्रेरणाओं को कैच करना, ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग। आज बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा? आजकल बाप दादा विशेष कार्य में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रू रिहान करने आते हो, तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक न होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग और सेटिंग को तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं व महावीरनियों के महारथी सेटिंग की फिटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग न होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर है और अभी अभी सीट की बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं, लेकिन लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन परमान स्वरूप कोई होता है। दुविधाओं का समाधान। विशेष अमृत वेले रिफ्रेश हो ऐसे समझो बाबा से पूछने जा रहे हैं। इस याद में रहकर फिर देखो रिस्पॉन्ड मिलता है। ये अनुभव अभी तक नहीं किया है। जैसे यहाँ साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते हो, वैसे अव्यक्त को अपने नज़दीक लाओ तो ऐसी ही महसूसता हो सकती है जैसे साकार में सहज बुद्धि द्वारा निर्णय हो जाता था। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए हैं। केवल 1 या 2 पुरुषार्थ करने से आप ऐसे अनुभव कर सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाता है, लेकिन अभी इस बात की कमी है। निर्विकारी बनो। यदि कोई बच्चा बाबा को प्यार से याद करता है तो उसका संकल्प बाबा तक पहुंचता है, परंतु वह कितने समय में पहुंचता है, वह आत्मा की निर्विकारी स्थिति पर निर्भर है। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है, उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है। बाप दादा अमृत वेले बुद्धि में महीनता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच कराते हैं। अपने संकल्पों को बाबा की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। आपको सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना? कभी मूंझते तो नहीं? इस कार्य में यह करे या नहीं करे, ऐसे मूंझते तो नहीं? जहाँ भी कुछ मूंझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई कराओ, या फिर सब स्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की
टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यही ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का क्या फल मिलेगा, मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता। बाबा से सेवा के नए नए प्लान्स कैच करो। अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो, बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेते हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। जब बाप दादा देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करे। कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। रेस तो करनी चाहिए ना, सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। आपको ऐसी नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो आज तक किसी ने देखा ना हो। अमृत वेले उठकर इस प्लान के बारे में सोचो तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग्स होगी। सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो कल पहले हुआ था वही रिपीट करना है, परंतु किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़े। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है, उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई विद्या सेवा की टच होगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। ये प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिला हुआ है, सिर्फ निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।